आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को विधि के समक्ष छूट प्रदान की गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियार को सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का स्वतंत्रता। 19F में संपत्ति था जो अब हटा दिया गया है। 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य स्तर को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण। 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन जीव का संरक्षण। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों व स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नीति निर्देशक तत्व, इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, वही मौलिक अधिकार का प्राकृतिक नकारात्मक होता है। नीति निर्देशक का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार जो है सरकार के महत्व को घटाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने के बाद संघ के मंत्री, महान्यायवादी और राज्यपाल धारण करते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। पहला वीटो अत्यंतिक वीटो। यह राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है, यह अपने पास सुरक्षित रखता है जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है। दूसरा निलंबकारी वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पूर्ण विचार के लिए लौटा देता है। तीसरा पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, अर्थात निश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। आर्टिकल 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के उपाध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति की 4 उप समितियाँ थीं। पहला मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। दूसरा अल्पसंख्यक उप सभापति जिसके अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। तीसरा पूर्वोत्तर सीमा, जनजातीय क्षेत्र और असम आदि की उप समितियाँ गोपीनाथ बरदोलाई थे। चौथा असम के क्षेत्रों को छोड़कर उप समिति के अध्यक्ष JJ निकोलस राय थे। कुछ और समितियाँ देख लेते हैं। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे तथा इसमें 7 सदस्य थे। कुछ मेन सदस्यों को देखते हैं। कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी तथा DB खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी बने। केशवानंद भारती ने 1973 में
प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि इसमें संशोधन हो सकती है। बेड़ुबाड़ी बनाम भारत संघ 1960 मामले में उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था तथा कहा था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना निर्वाचन में सहायता करती है। नोट में देखेंगे, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय मदन गोपाल 1957 में घोषित किए। प्रस्तावना व उद्देशिका से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पहला, इससे यह प्रकट होता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। दूसरा, इसमें वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। नोट में देखेंगे, 42वें संशोधन 1976 में संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसमें से B शिवरामन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। सरकारिया रिपोर्ट 1987 में पेश की गई और इसमें 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। एक पूंछी आयोग को देखते हैं। पूंछी आयोग अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने राज्य संबंधी समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे। वर्तमान में भारत में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा इसका अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये संवैधानिक निकाय हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रवर्ती परिषद का कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई। मध्य क्षेत्रीय परिषद में देखते हैं कौन कौन स्टेट आता है। तो उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है एवं छत्तीसगढ़ आता है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार आता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और 7 पूर्व के राज्य। एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में किया गया। इसके तहत 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। 44वां संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। चलिए 44वां संशोधन को देखते हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जैसे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 में दिया गया है, इस उपबंध के द्वारा और शक्तिशाली बनाया गया। विलंब से बचने की दृष्टि से आर्टिकल 132 और 134 में संशोधन किया गया और नया अनुच्छेद 134 सम्मिलित किया गया। 44वां संशोधन 1978 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा कर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकार प्रदान की।
जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है तथा ब्रिटेन से विधि का शासन प्रक्रिया लिया गया है।